जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में सबसे पहले पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया, मेल आ गया। 3 चीजें करो, चेक करो, उसके बाद इंतजार आपका खत्म होगा। डीए डीआर का एरियर भी मिलेगा और डीए के ऊपर घोषणा होगी। बुधवार को हुआ मंथन, लेकिन घोषणा में क्यों लगा रही है समय सरकार। दूसरी बात करूंगा, क्या 1 अप्रैल 2025 से बहुत सारे नियम बदल रहे हैं? क्या आपकी सर्विस और 2 साल बढ़ेगी? केंद्रीय कर्मचारियों को क्या होगा फायदा? सदन में संसद यानी मंत्री जी ने दिया जवाब। और मैं बात करूंगा पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मंत्री ने लिया संज्ञान, बैंक को दिए निर्देश। सीपीपीसी इस पर से जहां से भी आप पेंशन ले रहे हो, आपकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी, ऐसे दिशा निर्देश जारी किए। और आभा क्या सिर्फ चाय पकौड़ा और पार्टी करने के लिए? क्या किसी की मदद नहीं कर सकती? आभा पर उठाए सवाल एक ब्रिगेडियर शौर्य चक्र विजेता ने। बात करूंगा देश के दुश्मनों पर अब सीधा प्रहार होगा, जीरो टॉलरेंस नीति है, माननीय गृह मंत्री ने संसद में दिया बयान। तो दोस्तों खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, शायद आपके पास मेल और मैसेज आया होगा कि आपकी पेंशन कब क्रेडिट होगी। जैसे हमारा मैसेज आया, इस पर की सबसे मेल की बात करूंगा। सो एंड सो आपका नाम, पीपीओ नंबर, योर बैंक अकाउंट इच बीइंग क्रेडिट विद इन अमाउंट ऑफ इतना 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 टुवर्ड्स मंथली पेंशन। अब इन्होंने बोला है कि आपकी सर्विस पेंशन कितनी, वो आरओपी 3 की टेबल के मुताबिक है या नहीं, चेक करिए। डीआर आपका 53% है, आप चेक करिए। और टोटल आपका कितना अमाउंट बनता है, उसमें से कम्यूटेड की जो राशि है वो कितनी माइनस हो रही है, और उसके बाद आपका नेट बैलेंस कितना है जो आपके खाते में आएगा, जो नीचे सीधा सीधा लिखा है, आप देख सकते हो। उसके बाद सीधा सीधा लिखा है कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डिटेल, यानी आपका जो पेंशन का कम्यूटेशन है उसकी डिटेल है। आपका 1 इंस्टॉलमेंट कट रहा है, 2 कट रहा है, और कब से कट रहा है, कब तक कट रहा है, आप इसमें देख सकते हो। जैसे कि हमारा 19,703 जुलाई से, और फिर उन्होंने कब तक कट उन्होंने 2035 तक, और उसके बाद 2,475 2036 तक, और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू लाइफ सर्टिफिकेट आपका 31 अक्टूबर 2025 में। ये सारी चीजें चेक करके एक बार तसल्ली कर लेनी। अब बढ़ते हैं डीए डीआर के एरियर के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई और बात हुई, बिल्कुल अथेंटिकेटेड बात हुई, लेकिन सरकार इस असमंजस में है कि सरकार को पता चल गया है कि 2.99 2% की बढ़ोतरी हम जनवरी 2025 से करते हैं, और लेकिन जो अब आंकड़े महंगाई दर के आ रहे हैं जुलाई में भी 2% होगा। सरकार समझ रही है कि कहीं ना कहीं अब लोग जग गए, समझ गए, फजीयत होने वाली है, तो क्यों न इस 2.99 को 3 कर दिया जाए। और इसके ऊपर उन्होंने सोचा है कि कितना आर्थिक बोझ आएगा और इसका क्या फायदा है, क्या नफा है, क्या नुकसान है। सरकार पहले अपना फायदा देखती है कि कब कौन सी चीज की घोषणा करनी है, उससे उसको क्या फायदा होगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा रही है। न्यूज एजेंसी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि सरकार 3% बढ़ाएगी या 2। ये सरकार का खेल है, ये सरकार का काम करने का तरीका। आपने 8वां वेतन आयोग देखा था, सब लोग कह रहे थे कि बजट में घोषणा होगी, लेकिन आपने देखा होगा 15 दिन पहले ही एक पर्ची माननीय पीएमओ से आती है और आप समझ सकते हो रेल मंत्री उसकी घोषणा कर देते हैं। आखिर इसी तरीके से ये लोग चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, और डीएडीआर पर फैसला जल्द होगा। 1 अप्रैल को जो आपके खाते में पेंशन आएगी, जो आपके पास मैसेज आया है, उससे पहले आपको डीए और डीआर दोनों मिलेंगे, और उसका एरियर भी मिलेगा। जल्द आपको 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा होने वाली, आप निश्चिंत रहें, ये बात पक्की है। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि लगातार इस बात को सवाल पूछे जा रहे थे, क्या बदलेगी केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र? सरकार का आ गया जवाब। अब ये जो सवाल है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। संसद में भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय लोकसभा के अंदर, यानी राजकुमार बी, प्रोफेसर सौगत राय जो एक सांसद है, उन्होंने सवाल रखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बताने की कृपा करें, क्या सरकार के पास देश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को समाप्त करने के लिए कोई नीति है तो उसका ब्यौरा बताएं। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का ब्यौरा क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एक रूपता न होने के क्या कारण है?
क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ ने सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन की मांग की है? उन्होंने सवाल किए हैं क्या स्टेट के अंदर क्या पॉलिसी है, केंद्र के अंदर क्या पॉलिसी है, अलग अलग स्टेटों के लिए क्या है। यदि कोई कर्मचारी है तो वो कर्मचारी, चाहे केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी है, या उसकी उम्र 58 है तो 58 होना चाहिए, कहीं 60 है तो कहीं 62 है तो कहीं 58 है, अलग अलग क्यों है? क्या सरकार और बढ़ाना चाहती है, 2 साल और उसमें छूट देना चाहती है? यह सवाल कई बार घूम रहा था। तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को समाप्त करने के लिए सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। सरकार में ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता, क्योंकि उन्होंने कहा कि किस राज्य में किसका क्या है, तो हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। और जैसे ही फिर आज तक ने इस खबर को छापा, क्या बदलेगी केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट, सरकार का आपने जवाब दे दिया कि सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा इन लोगों को 60 साल से ज्यादा रिटायरमेंट उम्र। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है, जबकि एजुकेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अलग अलग हो सकती है, 65 साल तक हो सकती है। राज्य सरकारें जो अपनी सेवानिवृत्ति नीतियां स्वयं निर्धारित करती हैं, उनकी आयु अलग अलग हो सकती है। डीए में बढ़ोतरी का मिल सकता है तोहफा। उन्होंने कहा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उन्होंने कहा है कि जैसा ही कि बुधवार को इस मीटिंग में बात हुई थी, इसका फैसला जल्द आने वाला है। ये खबर इसके साथ मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूं जैसा कि इसके अंदर दिया गया। अब मैं बात करूंगा बिल्कुल दोस्तों पीसीडीए, चाहे पीसीडीए हो जहां से पेंशन आती है, चाहे स्पर्श हो, चाहे सीपीपीसी हो, चाहे बैंकर्स हो, इसी में हमारी पेंशन उलझी रहती। इसलिए पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने 18 मार्च 2025 को जयपुर में एक पेंशनर्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगियों के कल्याण के सुधार के लिए सरकार की जो पहल है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। कि उन्होंने कहा है भविष्य में पेंशन समय पर आए, समय पर शिकायत वाला काम करे, पेंशन अदालत लगे, DPPAW कॉल सेंटर 1800-111-960 की बात मैं फिर कह रहा हूं, ये वो नंबर है जो शायद आप CPN ग्राम पे सीधी शिकायत कर सकते हो, 1800-111-960। उन्होंने कहा है इसके अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हो, फेस अथेंटिकेशन हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, पेंशन भोगियों के लिए देखभाल, पेंशन नीति से संबंधित मुद्दों पर शिकायतों के ऊपर गुणवत्ता निवारण, पेंशन भोगियों को डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि पेंशनर्स को किसी प्रकार की पेंशन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, उनका कहते हैं जीवन प्रमाण पत्र संबंधी किसी समस्या का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये जयपुर में एक सेमिनार दिया गया, वहां पर उन्होंने सीपीपीसी के हैं, बैंक के हैं और सभी जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं उनके लोगों को बुलाया और इनके ऊपर सीधे दिशा निर्देश जारी किए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, आवा का काम चाय पकौड़ा पार्टी नहीं है, जरा सैनिकों के वेलफेयर के लिए आए, जैसा कि आर्मी वाई वेलफेयर एसोसिएशन उसका नाम है। अब ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोई सौरचक्र ने कहा है कि मिसेज बात, यानी जो कर्नल साहब की जो पिटाई हुई है, मिसेज बात एक आज पटियाला डीसी ऑफिस के सामने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन के लिए लगातार भटक रही हैं, लगातार अपने रिश्तेदारों की मदद ले रही हैं, लोगों की मदद ले रही हैं, मीडिया के सामने आ रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, सगे संबंधियों से मिल रही हैं, लेकिन ये काम आवा का होना चाहिए। आवा नीड्स टू गेट इनटू द रियल वर्ल्ड एंड ब्रेक इन द ओल्ड एज। उन्होंने कहा है सिलाई मशीन, शॉल और चाय पकौड़ा पार्टी से बाहर आएं और जमीन पर आकर के अपनी जो लेडीज हैं उनकी मदद करें। बिल्कुल सही कहा है कि चाय पकौड़े से काम अब नहीं चलने वाला है कि आपने फोटो खिंचा लिए, लेकिन आपको जमीन पर उतर करके जो आपका काम है वो आपको करना होगा। इसके ऊपर सवाल उठाए। अब बढ़ता हूं एक और अगली खबर की तरफ। देश के दुश्मनों पर सीधा प्रहार, गृह मंत्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, यानी संसद में उन्होंने जवाब दिया। उड़ी हमले का 10 दिन में बदला लिया, जहां